फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे रजब भट्ट केस के हवाले से और मियां अली इशफाक साहब के हवाले से कि जो कि इस वक्त एक बर्निंग इशू चल रहा है और मियां अली इशफाक साहब और बार कौंसल जनाब एक दूसरे के सामने खड़े हैं और मियां अली इशफाक साहब का ये स्टेटमेंट कि मैं किसी से डरूंगा नहीं और मुकाबला करूंगा और मैं हक पर हूं और इसका मुकाबला करूंगा, डट गए हैं। आप जानते हैं कि मियां अली इशफाक साहब का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया था बार काउंसिल ने और उस पर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिस पर आज अदालत ने समाअत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही समाअत करके कल के लिए बार काउंसिल को तलब कर लिया है अदालत ने और कहा है कि जनाब इसके ऊपर आप अपना तहरीरी जवाब दें, उसके बाद अदालत इसका फैसला करेगी। लग यही रहा है कि मियां अली इशफाक साहब का जो लाइसेंस है वो अदालत बहाल कर देगी और कल एक बड़ा सरप्राइज इस हवाले से मिलेगा। मैं इसमें ये कहूँगा कि मियां अली इशफाक साहब ने 2-3 पॉइंट उठाए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। देखें, एक पंजाब बार काउंसिल ने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू ऑर्डर पास किया है जिसको हमने चैलेंज। ये ऑर्डर जो है कॉम्प्रीहेंसिवली पेटेंटली इलीगल है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, बिकॉज लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973 उसके सब्सिक्वेंट रूल्स और उसके अमेंडेड रूल्स 2023 के तहत भी किसी किस्म की कोई पावर्स, कोई अथॉरिटी पंजाब बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी या उसके चेयरमैन के पास सिरे से मौजूद ही नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ये जो ऑर्डर पास किया गया है वो विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी किया गया है और ये पेटेंटली इलीगल कोर्ट ने समाअत के बाद कल के लिए रखा है। और इसमें पंजाब बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव ने आके यहाँ पे एडमिट भी कर लिया है कि ये जनाब जो है वो सेम डे ही 31 को ही एप्लीकेशन आई और 31 को ही ऑर्डर पास किया गया और कोई भी आउटगोइंग जो है वो मेंबर्स ये एक या एक से ज्यादा जो है वो नॉर्मली हमने रूटीन में देखा ऐसे काम करते नहीं है। सो बाकी इस पे इंशाल्लाह केस के जो मेरिट्स हैं और जो कराची की अकरेंस है उस पे कल जरा हेयरिंग हो जाए और कोर्ट की ऑर्डर पास कर दे। सब्सिक्वेंटली फिर इंशाल्लाह आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हम ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। 1 जनवरी का पता लगा कि 31 का कोई ऑर्डर है। इट वाज क्वाइट शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग टू नो कि 31 को ही शाम 5 बजे को प्रेस रिलीज आती है कराची बार एसोसिएशन की तरफ से, जिसकी बेसिस को सेटअप करके जो है वो जिसमें उनका मुतालबा भी नहीं है कि कोई आप किसी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करें। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ इतना ही कहा गया कि आप इनसे कोई एक्सप्लेनेशन सीख कर लें कि कोई बात की कोई रवायात हैं, नॉर्म्स हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं है, कोई एथिकल वायलेशन नहीं है, कोई प्रोफेशनल हमारा जो लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट है उसकी वायलेशन कोई नहीं की। बार एसोसिएशन की जो नॉर्म है उसको आपने जो है जी वायलेट किया है, जिसपे आप इनसे एक्सप्लेनेशन सीख करें और इस मामले को हल कराने के लिए अपना पंजाब बार काउंसिल किरदार अदा करे। नाउ आई मीन गोइंग बियॉन्ड एंड ट्रेवलिंग बियॉन्ड द लेटर इटसेल्फ, पंजाब बार काउंसिल ने सरप्राइजिंगली 1 जनवरी को रात को एक लेटर जो है वो सर्कुलेशन शुरू हो गई मीडिया पे कि ये कोई लेटर है जिसपे एक मेंबर के साइन है चेयरमैन के और उसकी बेसिस पे एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। नाउ एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास कानूनी तौर पर लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में सिरे से कोई इख्तियार मौजूद ही नहीं है। ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये इट्स वेरी क्लियर। 2001 ऑनवर्ड्स जो हैं वो बेशुमार जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिसने क्लैरिफाई किया हुआ है और ये प्रिंसिपल सेटल किया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऐसी कोई पावर नहीं रखती। और अगर आप लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट के सेक्शन 41 सब सेक्शन 4 को देखें तो ये इख्तियार जो है वो सिर्फ डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है और उन्होंने भी इंक्वायरी प्रोसीडिंग कंडक्ट करने के बाद केस रेफर करना है ट्रिब्यूनल के पास। सर यार रात मैंने ये पढ़ा भी, ये सिर्फ आपके केस के लिए, तो इसमें तो सेक्शंस में ये लिखा गया कि मतलब इस तरह एक ही बंदे की दरख्वास्त पर फौरी से ही एक्शन और फौरी लाइसेंस मुअत्तल करना। well, I think जो हमारी मलूजे का तो नहीं रखा गया। ये जो हमारे इस तरह के जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं ये हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हैं। हम इनके डिसिप्लिन के तहत ही जो है वो इनके नज़्म-ओ-ज़ब्त में इनके सबऑर्डिनेट होकर चलते हैं। हाउएवर एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे जो इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी है उनकी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है वो रिस्पेक्टेबल है, जिसको हमने जेलसली गार्ड करना है। और जब भी इस तरह की कोई कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म के और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी जो है आप एक्ट करते हैं तो हमारी जो मोजेस जो है वो ये बॉडीज हैं ऑनरेबल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं पंजाब बार काउंसिल, ये पाकिस्तान बार काउंसिल, इनकी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी जो है दैट बिकम्स अंडर क्वेश्चन। नाउ जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स जो हैं उनमें हजारों वकला के मुझे टेलीफोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं, खैर सगाली के पैगाम आए हैं और उन्होंने भी यही जो ओपिनियन है, बड़ा क्लियर का किस्म का ओपिनियन है कि एक्सप्रेसिव प्रोविजन ऑफ लॉ है जो किसी भी आउटगोइंग खासकर मतलब ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या कोई मेंबर है, वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके पास ना ही तो ये कोई लॉफुल अथॉरिटी थी और अदरवाइज भी जो है ये कोई ग्रेसफुल कॉन्डक्ट नहीं है
कि जब मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो 29 तारीख को डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के लिए जो वकला थे उनके खिलाफ सिंध बार काउंसिल में दी, तो कम से कम सिंध बार काउंसिल ने ये ग्रेस शो की अपने जो है वो मेंबर्स को कि आप मेहरबानी करें, हम आउटगोइंग बॉडीज हैं तो आप 1 तारीख के बाद अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करा दें। तो आई वुड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट। जिसके बाद फिर मैंने 1 तारीख को दोबारा जो है वो अपने कराची ऑफिस के थ्रू अटेम्प्ट दी, लेकिन 2 तारीख को हमारी एप्लीकेशन सबमिट जो है वो वहां पे हुई कि जी जो कराची में जिन लोगों ने तशद्दुद किया उनके खिलाफ जो है वो आपने मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग जो है वो करनी है। तो जब सिंध बार काउंसिल ने इतनी ग्रेस शो की थी अपने मेंबर को, तो पंजाब बार काउंसिल की जो आउटगोइंग मेंबर है उनको भी कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए था दैट ही शुड नॉट हैव पास एनी इलीगल ऑर्डर, पेटेंटली इलीगल ऑर्डर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ऑर्डर। और पर्टिकुलरली अगर इतनी ही कोई इमरजेंसी प्रोसीडिंग कंडक्ट करनी थी तो कम से कम हमें नोटिस करके टेलीफोन कॉल पे ही नोटिस करते, शायद घंटे 2 घंटे में 4 घंटे में ही बुला लेते, बट आई शुड हैव बीन हर्ड बिफोर पासिंग सच ऑर्डर। थैंक यू। आपने ये वीडियो देखा, मैं इसमें ये कहूँगा मियां अली इशफाक साहब ने 2-3 पॉइंट इस वीडियो में उठाए। उन्होंने कहा कि जनाब बार काउंसिल के पास ये पावर नहीं है एग्जीक्यूटिव कमेटी की कि वो किसी का लाइसेंस सस्पेंड करें। एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास बार काउंसिल के जो रूल्स हैं 1973 के, उसके मुताबिक सेक्शन 13 और 14 के तहत बार काउंसिल के पास ये पावर है कि वो नज़्म ज़ब्त को मेंटेन करने के लिए जो है वो कोई ऐसा ऑर्डर कर सकती है जो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हो, जिसमें टेम्परेरी सस्पेंशन आती है। सेक्शन 13 ये क्या रहता है, लेकिन 14 ये कहता है कि वो इंटरिम ऑर्डर कर सकती है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं कर सकती। तो वक्ती तौर पर बार काउंसिल टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस कर सकती है, सेक्शन 13 ये कहता है। 14 ये परमानेंट जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास एक्शन होता है, और डिसिप्लिनरी कमेटी ये कहती है कि कानून ये कहता है कि पहले आप शो काज नोटिस इशू करें, इंक्वायरी कंडक्ट करें, उसके बाद फिर जो इस तरह की सजा दें। तो ये टेम्परेरी सस्पेंशन है, परमानेंट सस्पेंशन नहीं है। टेम्परेरी सस्पेंशन एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास इख्तियार होता है, वो कर सकती है। अब इस पे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला का मैं भी मुंतज़र हूँ कि क्या कहते हैं, लेकिन मियां अली इशफाक साहब के दलाइल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इसमें हाई कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, कि किसी की रोजी रोटी के ऊपर या बिजनेस के ऊपर आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। और मुझे लग रहा है कि उनका लाइसेंस जो है वो अदालत रेस्टोर कर देगी। लेकिन उस पे फिर भी परमानेंटली आपने जाना तो उसी डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है, और अगर डिसिप्लिनरी कमेटी ने इसको कोई ऐसा इशू बना लिया, या वो डिसिप्लिनरी कमेटी ने को लगा कि ये जो है वो मैटर, इसमें इनका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए और ये कुछ संगीन नौइयत का मिसकंडक्ट है, तो डिसिप्लिनरी कमेटी डे टू डे हियरिंग चला के इसको विद इन वीक या 10 डेज फिर दोबारा भी सस्पेंड कर सकती है मुस्तकिल तौर पर। तो मेरे ख्याल में तो ये मामला अफ़ाम व तहफ़ीम से हल होता तो बेहतर है, क्योंकि ये इदारे भी हमारे हैं और हमारे ही वकला भाई वहाँ पे मेंबरान हैं जो इन चीज़ों का फ़ैसला करते हैं, और हमारी बार काउंसिल जो है वो हमारी सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं और उनकी हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। एनी हाउ मियाँ साहब ने भी एक ग्रेस का मुज़ाहरा किया, और उनका एक अपनी जगह पे स्टांस है कि वो एक प्रोफेशनल वकील हैं और उनके जज़्बात इस फैसले से मजरूह हैं। तो वो ग्रेस के साथ उन्होंने कहा कि जी मैं इसका मुकाबला करूँगा, देखते हैं अब जीत किसकी होती है। बहरहाल जी, मैं यही कहूँगा कि कानून की जीत होनी चाहिए, और मेरे लिए भी ये इंटरेस्टिंग है कि हम देखते हैं कि अब इसके ऊपर अदालत क्या नया प्रेसिडेंट सेट करती है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।